अगर मोहब्बत सच्ची हो तो हजार गलतफहमियां भी आपको अलग नहीं कर सकती। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की प्यूटर से जो नतालिया नाम की एक लड़की को प्रपोज करता दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में इनकी शादी की एनिवर्सरी पर प्यूटर और नतालिया को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ इन दोनों की बातों से अंदाजा होता है कि फाइनेंशियली तौर पर प्यूटर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस में जॉब करता है। अब इन दोनों को एक स्क्रैच कार्ड खरीदते दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और नतालिया को उसके ऑफिस में उसकी कोलीग और बॉस के साथ दिखाया जाता है। उसका बॉस एक नया प्रोजेक्ट इन्हें देता है जो कि किसी काम का नहीं था। वही नतालिया की कोलीग नजाटा जो उसकी एक अच्छी दोस्त भी है, वो उसे कहती है कि हमारा ख्वाब उसका क्या होगा, हमें तो एक कैफे खोलना था ना, कहाँ से आएंगे उसके पैसे। वहीं प्यूटर को उसकी बॉस डगमारा के साथ ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ डगमारा अपना न्यू प्रोजेक्ट जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है उसके बारे में बताती है और वहीं वो नतालिया के इंश्योरेंस पेपर पर प्यूटर को साइन भी करने को कहती है, जो कि उसने एज अ वेडिंग गिफ्ट प्यूटर को दिया था। सीन शिफ्ट होता है नतालिया और प्यूटर को उनके घर के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ उनका नेबर उन्हें घर में सेफ बनवाने के लिए कह रहा था। दरअसल ये नेबर सेफ का काम किया करता है और उसने इलाके के काफी घरों में भी सेफ लगाया है, मगर प्यूटर उसे कहता है कि हमारे लिए बैंक अकाउंट्स काफी हैं। इन दोनों को अपने घर दिखाया जाता है, जहाँ आधी रात को नतालिया की आंख प्यूटर की चीख की आवाज से खुलती है और जब वो जाकर उसे देखती है तो वो खुशी से पागल हो रहा था, क्योंकि उनका 50 लाख का इनाम निकला था उसी स्क्रैच कार्ड में। अब ये दोनों खुशी से डांस करने लगते हैं। फिर नतालिया कहती है कि मैं वो सब कुछ करूंगी जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में सोचा, और फिर वो सोचने लगती है कि वो कितनी खुश है। सीन शिफ्ट होता है और प्यूटर को ऑफिस में नतालिया से कॉल पर बात करते दिखाया जाता है, जहाँ वो प्यूटर को कहती है कि मैंने सोच लिया है कि पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, हम एक कैफे खोलेंगे। जबकि प्यूटर कुछ और ही सोच रहा था। नतालिया कहती है कि ठीक है, तुम अपने आइडियाज फॉलो करो, और मैं अपने ये कहकर वो कॉल कट कर खुशी खुशी अपने ऑफिस आती है और वहाँ आकर रिजाइन दे देती है। इसे देखकर नजाटा बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इन दोनों को एक कैफे में दिखाया जाता है, जहाँ नतालिया नजाटा को बताती है कि इसका स्क्रैच कार्ड में 50,000 का इनाम निकला है और अब वो कैफे खोलेगी। ये सुनकर नजाटा खुश होने लगती है, लेकिन फिर वो कहती है कि प्यूटर वो तुम्हें ऐसा करने देगा। इस पर नतालिया कहती है कि स्क्रैच कार्ड में मैंने भी पैसे मिलाए थे, वो क्यों नहीं करने देगा। अब ये दोनों मिलकर काफी सारी शॉपिंग करती हैं। फिर ये जाकर एक कैफे रेंट पर ले लेती हैं, जहाँ नतालिया 3 मंथ की एडवांस पेमेंट भी करती है। वहाँ दूसरी तरफ प्यूटर को अपने दोस्त ल्यूकस के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वो उसे बता देता है कि उसने 50 लाख का लॉटरी इनाम जीता है और उसकी वाइफ यानी नतालिया उसे किसी और तरह से इन्वेस्ट करना चाहती है और ये किसी और तरह। यहीं से सीन शिफ्ट होकर घर में आता है, जहाँ नतालिया के आने पर प्यूटर पहले ही सारे पैसे कैश लेकर बैठा हुआ था। नतालिया उसे बताती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो कैफे के लिए एडवांस भी दे आई है। यहीं ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये सारा कैश अमाउंट ही अपने घर में एक सेफ लगवाकर उसमें रखेंगे। अभी अपने उसी पड़ोसी से अपने घर में एक सेफ लगवा लेते हैं और ये सेफ 2 चाबियों से खुलना था, जिसमें से एक नतालिया और दूसरी प्यूटर के पास रहेगी। अब प्यूटर नतालिया से कहता है कि वो स्विच जो तुम काफी टाइम से ठीक करने का कह रही थी वो मैंने ठीक कर दिया है, तुम उसे चेक कर लो। मगर जैसे ही नतालिया वहाँ जाकर स्विच चेक करती है, वहाँ एक छोटा सा धमाका सा होता है, लेकिन नतालिया को कोई चोट नहीं आती। अब सीन कैफे में आता है, जहाँ नतालिया और नजाटा बैठी बात कर रही है। वहीं नतालिया उसे बता रही होती है कि हमारे बीच अब ज्यादा झगड़ा नहीं होता और वो स्विच भी जो कब से खराब था प्यूटर ने ठीक कर दिया है, लेकिन इसमें धमाका हुआ। ये सुनकर फौरन ही नजाटा कहती है कि मतलब कि उसने कुछ शुरू कर दिया जो हर कोई करता है, पैसे आते ही नई लाइफ नई वाइफ। ये लोग की बातें कर ही रही होती है कि नजाटा देखती है कि प्यूटर और डगमारा भी इसी कैफे में आए हैं। नतालिया उससे बताती है कि डगमारा बस प्यूटर की बॉस है और कुछ नहीं। लेकिन नजाटा अपना मोबाइल लेकर उठती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे। वो अपना मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन कर किसी तरह प्यूटर की टेबल के पास पहुंचा देती है ताकि वो इनकी बातें सुन सके, लेकिन उसके मोबाइल पर पानी गिर जाता है, जिसे लेने के लिए नतालिया जाती है। नतालिया को वहाँ देखकर प्यूटर काफी शॉक्ड होता है, मगर नतालिया इन दोनों से बहुत हंसते हुए मिलकर मोबाइल वहाँ से लेकर नजाटा के साथ घर आ जाती है, जहाँ ये लोग प्यूटर की वॉइस सुनती हैं, जिसमें वो ऐसा कुछ कह रहा था कि अब बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। बात कंप्लीट नहीं थी, इसलिए इस बात को अपने हिसाब से समझते हैं कि शायद वाकई प्यूटर नतालिया को मारकर डगमारा से शादी कर अपनी नई जिंदगी बसर करना चाहता है। नजाटा बहुत सी नेगेटिव बातें कर नतालिया का काफी ज्यादा दिमाग खराब कर देती है। नतालिया यहाँ नजाटा को कह तो रही थी कि प्यूटर ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन नजाटा के जाने के बाद नतालिया पता नहीं घर में क्या ढूंढने लगती है। तभी उसे वो इंश्योरेंस के पेपर्स मिल जाते हैं जो प्यूटर को डगमारा ने दिए थे। नतालिया को लगने लगता है कि शायद नजाटा ठीक कह रही थी, प्यूटर वाकई उसकी जान लेना चाहता है। तभी उसने उसके नाम के इंश्योरेंस पेपर भी बनाए हुए हैं। अब नतालिया नजाटा को कॉल कर बताती है और नजाटा से कहती है कि तुम्हें अपनी सेफ्टी करनी होगी, अपनी जान बचानी होगी। इस पर नतालिया कहती है कि तो फिर मैं क्या करूँ, आज रात उसे मार दूं। ये आवाज बाहर बैठा प्यूटर भी सुन लेता है, जिससे वो खुद भी परेशान हो जाता है। अब रात में नतालिया अपने पिलो के नीचे चाकू रखकर सो जाती है, जो सोते हुए वहाँ से गिर जाता है। उसे प्यूटर देख लेता है। अब सुबह उठकर नतालिया चाकू ढूंढने लगती है, जो उसे वहाँ नहीं मिलता बल्कि किचन में रखा मिलता है। ये दोनों एक दूसरे की जान का दुश्मन समझ रहे थे और अपनी तरफ से हथियाते कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में प्यूटर को उसके दोस्त के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वो रात वाली बात उसे बता रहा था और वो कहता है कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, मगर प्यूटर कहता है कि मैं पुलिस को क्या कहूँ कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है और मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं। इतने में वहाँ उसकी बॉस डगमारा आ जाती है और उसे बताती है कि इन्हें एक रिजॉर्ट जो पहाड़ों के बीच है वहाँ का कोई प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए वहाँ किसी को जाना होगा। इस रिजॉर्ट की पिक्चर्स देखते हुए ल्यूकस कहता है कि मिल गया आइडिया। यहीं से सीन शिफ्ट होकर प्यूटर के घर आता है, जहाँ उसने नतालिया के लिए बहुत अच्छा डिनर का इंतजाम किया हुआ था और वहीं टेबल पर प्यूटर सरप्राइज गिफ्ट में नतालिया को उसी रिजॉर्ट की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, तुम्हें पसंद था ना पहाड़ों के बीच में जाना। नतालिया उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में नतालिया ये बात नजाटा को कॉल कर बताती है, जिस पर नजाटा कहती है कि हाँ उसने एक अच्छा प्लान बनाया है ताकि वो वहाँ जाकर तुम्हारी जान ले सके। नजाटा उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ
चलूंगी ताकि मैं नजर रख सकूं। ये दोनों रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं जहाँ प्यूटर वहाँ एंजॉय करने के लिए पूरा पैकेज लेता है। फिर इनके रूम में एक गाइडर आकर इन्हें बताता है कि कल आपकी स्टेकिंग है, लेकिन प्यूटर को स्टेकिंग पसंद नहीं और वो इससे घबराता भी है, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है। प्यूटर ये सारी बात ल्यूकास को बताता दिखाया जाता है, जो प्लान के मुताबिक पहले ही वहाँ मौजूद है। और यही सारी बात कॉल पर नटालिया भी नजाटा को बता रही थी और वो दोनों ही मीन्स नजाटा और ल्यूकास इन्हें कह रहे थे कि जरूर प्लानिंग है। अब बार में बैठी नजाटा को ड्रिंक करते दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ल्यूकास से होती है। फिर इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ प्यूटर और नटालिया को स्टेकिंग के लिए दिखाया जाता है, जहाँ स्टेकिंग के लिए पहले नटालिया हामी भरती है। गाइडर ने नटालिया की रोप प्यूटर के हाथ में दी हुई थी, क्योंकि यही रूल था ताकि अपने पार्टनर के भरोसे से ही आगे बढ़ा जा सके। नटालिया आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ एक जगह खड़ा ल्यूकास इशारा कर प्यूटर का ध्यान भटका देता है और नटालिया आकर नीचे गिरती है, जिससे गाइडर बचा लेता है। प्यूटर को ल्यूकास के साथ दिखाया जाता है, जिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हो सकता था। ल्यूकास कहता है हुआ तो नहीं ना, हम यहाँ पहाड़ चढ़ने नहीं आए बल्कि अपने प्लान को अंजाम देने आए हैं। प्यूटर कहता है कि कौन सा प्लान? नटालिया मुझे मारना नहीं चाहती। ल्यूकास कहता है कि नटालिया ने तुम्हें स्काई ड्राइवर की ऑफर की है ना, इसका प्लान यही है कि वो वहीं तुम्हें मारेगी। ल्यूकास कहता है कि तुम आज रात सॉरी कहने के लिए उसे डिनर पर ले जाओ, वहाँ उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाना जिससे वो नशे में धुंध हो जाएगी, और जब तुम लोग घर वापस आओगे तो वहाँ वॉशरूम में मैंने लोशन गिराया हुआ होगा और जब वो वॉशरूम में आएगी तो काम तमाम। वहीं दूसरी तरफ मसाज रूम में नटालिया और नजाटा को दिखाया जाता है, जहाँ नजाटा उससे कहती है कि तुम प्यूटर के साथ रात को डिनर पर जाना और वहाँ उसके लिए पास्ता ऑर्डर करना, लहसन वाला, और कटे हुए लहसन भी बादाम की तरह ही लगते हैं, इसलिए मैं उसे बादाम से चेंज करवा लूंगी। और क्योंकि प्यूटर को बादाम से एलर्जी है तो उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगेगी और तुम उसे वहाँ इंजेक्शन लगा देना, जिससे सारा काम तमाम। प्यूटर और नटालिया को डिनर पर दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों ही अपना अपना काम अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। प्यूटर तो नटालिया को खूब ड्रिंक पिलाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहाँ नजाटा लहसन को बादाम से चेंज करवाने में नाकाम हो जाती है और इनका ये प्लान फेल हो जाता है। वहाँ ल्यूकास को इनके रूम में दिखाया जाता है, जो वॉशरूम में लोशन गिराने आया है। सीन फिर से प्यूटर लोगों की तरफ आता है, जहाँ अचानक प्यूटर की हालत खराब होने लगी थी। नटालिया को ये लग रहा था कि शायद लहसन की जगह बादाम खाने से एलर्जी हो रही है और वो प्लान के मुताबिक उसे बस वो इंजेक्शन देने ही वाली थी कि तभी प्यूटर कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरे हलक में खाना फंस गया है। अब इन दोनों को अपने रूम की तरफ जाते दिखाया जाता है, जहाँ रास्ते में नजाटा इशारा कर नटालिया को बुलाती है और नटालिया किसी बहाने से उसके पास चली जाती है। नजाटा उससे कहती है कि हमें अब प्लान बी बनाना होगा, कल तुम्हें स्काई ड्राइविंग के लिए प्यूटर को लेकर जाना होगा और जंप से पहले पैराशूट की रस्सियां मैं काट दूंगी, फिर तुम लास्ट मोमेंट पर पीछे हट जाओगी, प्यूटर का काम तमाम। नटालिया कहती है कि तुम रस्सी नहीं काटोगी। दरअसल नटालिया भी प्यूटर से मोहब्बत करती है और प्यूटर ही की तरह नटालिया भी उसको मारना नहीं चाहती। यहाँ दूसरी तरफ प्यूटर को भी ल्यूकास मिल जाता है। प्यूटर उसे कहता है कि मुझे मजीद कुछ नहीं करना। नटालिया मुझसे प्यार करती है, उसे लगा था कि शायद मुझे एलर्जी रिएक्शन हुआ है और वो मुझे इंजेक्शन देकर ठीक करना चाहती थी। अगर वो मेरी जान लेना चाहती तो वो ऐसा क्यों करती, लेकिन ल्यूकास उसे बातों में उलझा देता है और कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो। अब नटालिया पीछे से आकर इन दोनों को बात करते देख लेती है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और नटालिया अब नजाटा को कॉल कर कहती है कि प्लान भी ठीक है, हमें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि प्यूटर यहाँ अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्त ल्यूकास के साथ है। नजाटा अब ल्यूकास का थोड़ा सा हुलिया नटालिया से पूछकर पहचान जाती है कि ल्यूकास वही है जिससे उसकी रिसेंटली दोस्ती हुई है। अब नटालिया रूम में आती है और ये कहकर कि मैं शॉवर लेकर आई वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, मगर तभी प्यूटर को याद आता है कि ल्यूकास ने वहाँ लोशन गिराया हुआ है। तो नटालिया से कहता है कि पहले मैं जाऊंगा फिर तुम जाना, और वो वॉशरूम चला जाता है और वहाँ जाकर वो गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर नजाटा की तरफ आता है, जो ल्यूकास के साथ है, और वो बातों बातों में ल्यूकास से पूछती है कि तुम यहाँ किस सिलसिले में आए हो। इस पर ल्यूकास उसे बता देता है कि मैं अपने एक दोस्त की जान बचाने यहाँ आया हूँ, उसकी बीवी उसे मारना चाहती है। तो नहीं जानता था कि नजाटा यहाँ नटालिया के साथ आई हुई है और ये इसी की दोस्त है। अब बातों बातों में नटालिया उसका प्लान भी जान जाती है। नजाटा ये सारी बात नटालिया को बता देती है। अब नटालिया को प्यूटर के साथ सोना में हॉट बाथ लेते दिखाया जाता है, जहाँ से बहाना कर नटालिया चली जाती है और प्लान के मुताबिक ल्यूकास वहाँ आकर टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि यही तो प्लान था। लेकिन क्योंकि नजाटा इसका प्लान जान चुकी थी, इसलिए नटालिया वहाँ से चली गई थी ताकि अपने ही प्लान में प्यूटर खुद फंस जाए। अब नटालिया को रूम में काफी परेशान दिखाया जाता है, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने से प्यूटर की मौत हो सकती है और प्लान भी तो यही था। लेकिन वो बहुत घबरा रही थी क्योंकि वो अपने शोहर को मारना तो नहीं चाहती थी। अब नजाटा वहाँ आती है और उसे परेशान देखकर कहती है कि मुझे मालूम है तुम सदमे में हो, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारा शोहर वहाँ तुम्हें वाकई जलाकर मारना चाहता था। अब नजाटा वाइन निकाल कर नटालिया को देने लगती है, मगर नटालिया फौरन भागती हुई सोना में जाती है प्यूटर को बचाने के लिए, मगर प्यूटर वहाँ मौजूद नहीं था। ये देखकर वो इत्मीनान में आ जाती है। अब सीन मूव करता है प्यूटर और ल्यूकास की तरफ, जहाँ ल्यूकास ने प्यूटर को वक्त पर बचा लिया था। प्यूटर कहता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब कोई प्लान नहीं। अब प्यूटर और नटालिया को बार में दिखाया जाता है, जहाँ वो बिल्कुल अजनबियों की तरह आपस में बात कर एंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ गाइडर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, जहाँ ये सब मिलकर बैठकर टेबल पर बात करने लगते हैं। वहीं गाइडर की गर्लफ्रेंड के पूछने पर ये लोग बताते हैं कि हमारी शादी को तो 5 साल हुए हैं, लेकिन हम लोग 8 साल से एक दूसरे के साथ हैं। यहीं बातों बातों में ये दोनों ही रियलाइज कर रहे थे कि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और इनमें से कोई भी किसी को नहीं मार सकता। जरूर ये सब जो भी कुछ हुआ इससे सिर्फ एक गलत फहमी थी। अब इन दोनों को जंगल से गुजरते दिखाया जाता है, जहाँ प्यूटर बताता है कि मैंने इस पूरी ट्रिप के दौरान बहुत ज्यादा बेवकूफियां की। नटालिया कहती है कि मैंने भी काफी सारी गलतियां की। प्यूटर कहता है कि जो भी कुछ हुआ हमें उसे भुलाकर अब बचा हुआ टाइम बहुत अच्छे से गुजारना चाहिए। अब ये दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे थे, जहाँ सामने इन्हें एक रिजॉर्ट नजर आता है। इसे देखकर नटालिया कहती है कि कितना हसीन है, काश हम यहाँ रह सकते हैं। दूसरी तरफ नजाटा और ल्यूकास को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बता रहे थे कि इन लोगों ने क्या क्या प्लान्स बनाए हुए थे जो कि अब टूट चुके हैं। ये दोनों कहते हैं कि शायद नटालिया और प्यूटर सच में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। सीन फिर से प्यूटर और नटालिया की तरफ आता है, जहाँ सुबह सोकर उठने पर प्यूटर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। यहाँ नटालिया को कॉल पर
पर बताया जाता है कि वो रिजॉर्ट जो नटालिया को बहुत पसंद आया था वो पीटर ने बुक किया हुआ है और ये लोग दोपहर में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर पीटर के मोबाइल पर डगमारा का कोई मैसेज आता है जिसे देखकर नटालिया बहुत अपसेट हो जाती है। यहीं से सीन जंगल की तरफ आता है जहाँ नजाटा ल्यूकस से कहती है कि पता नहीं हमने इन्हें हमारा यूज क्यों करने दिया, आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, भला कोई मियां बीवी एक दूसरे की जान क्यों लेना चाहेंगे। सीन पीटर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो रूम में आने के बाद देखता है कि नटालिया वहाँ नहीं बल्कि वो एक चिट वहाँ छोड़कर वहाँ से जा चुकी है, जिस पर डगमारा का वो मैसेज लिखा हुआ था जो उसने पीटर के मोबाइल पर सेंड किया था। अब पीटर अपने मोबाइल पर भी डगमारा का मैसेज देखता है। सीन फिर से नजाटा और ल्यूकस की तरफ आता है जो बातें करते करते वहाँ लगे कुछ जंगली पत्ते खा रहे थे। सीन मूव कर दोबारा पीटर की तरफ आता है जो रिसेप्शन पर खड़ा था। तभी वहाँ गाइडर आता है और कहता है कि तुमने जंप के लिए नाम दिया था तो तुम भाग क्यों रहे हो। पीटर कहता है कि मैंने नाम नहीं दिया। गाइडर कहता है कि नटालिया ठीक कहती थी, तुम्हें डर लगता है। पीटर कहता है कि ठीक है मैं चल रहा हूँ। फिर पीटर उसके साथ वहाँ से चला जाता है। अब फिर से नजाटा और ल्यूकस को दिखाया जाता है जो मुस्तकिल वो पत्ते खाए ही जा रहे थे, अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि हमें इन लोगों से बदला लेना होगा। अब नटालिया को रोड पर अपने सामान के साथ बैठे दिखाया जाता है जहाँ डगमारा उसे देखकर रुक जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ। देखती ही नटालिया कहती है कि हाँ, मुझे देखकर चौंक गई ना कि मैं जिंदा कैसे हूँ, चलो मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। वो गाड़ी के सामने आकर लेट जाती है और कहती है कि चलो मार दो मुझे, तुम्हारा और पीटर का प्लान कामयाब हो जाएगा, इसलिए तुम आई हो ना यहाँ। डगमारा उसे बताती है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आई बल्कि इसलिए आई हूँ क्योंकि पीटर ने मुझे मैसेज किया कि वो जॉब छोड़ रहा है और वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, जबकि हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ उसे समझाने के लिए। अब पीटर को दिखाया जाता है जो जंपिंग की तैयारी में लगा हुआ था। सीन अब रिजॉर्ट में आता है जहाँ नटालिया और डगमारा को रिसेप्शनिस्ट बताती है कि पीटर जंपिंग के लिए गया है। अभी दोनों फौरन वहाँ पहुंच जाती है लेकिन पीटर सही सलामत जंप कर नीचे आ जाता है। नटालिया बहुत खुश होकर उसे गले से लगा लेती है। इनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ ल्यूकस और नजाटा को दिखाया जाता है जिन्हें पीटर और नटालिया के रूम में पहुंचकर पता चलता है कि वो तो ये रूम खाली कर चुके हैं। अभी दोनों इस ग्रीन केबिन में आए हैं जहाँ वो लोग शिफ्ट हुए हैं और वहाँ पहुंचकर अजीब पागलों की हालत में इन पर हमला करने लगते हैं। हमारे पैसे दो। पीटर और नटालिया बड़ी ही मुश्किल से इन दोनों को नीचे गिरा देते हैं जिससे वो लोग काफी जख्मी हो जाते हैं। पीटर और नटालिया अपने घर वापस आ जाते हैं और जब आकर वो सेफ खोलते हैं तो पता चलता है कि सेफ में तो कोई पैसा ही नहीं, दरअसल इनका वो नेबर चीटर था और वो एरियाज के सभी सेफ को लूटकर वहाँ से भाग चुका था। अब इन दोनों को हॉस्पिटल में ल्यूकस और नजाटा के पास दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों इनसे माफी मांगते हैं कि दरअसल हमने वहाँ मौजूद जंगली पत्ते खाए थे जिसकी वजह से हमारी वो हालत हुई। और नजाटा ये भी कहती है कि देखो मैंने उस पैराशूट की रस्सी नहीं काटी थी। ये लोग इन दोनों से माफी मांगते हैं। अब नटालिया को पीटर के साथ इसी रेस्टोरेंट में खाना खाते दिखाया जाता है जो उसने रेंट पर लिया था और यहाँ नटालिया प्रेग्नेंट भी थी। यहीं पर इन लोगों ने नजाटा और ल्यूकस को भी रेस्टोरेंट में जॉब पर रखा हुआ था। अब पीटर और नटालिया को फिर से वही स्क्रैच कार्ड वाली लेडी मिलती है जो इन्हें कार्ड खरीदने का कहती है और ये कहते हैं कि नहीं, अब हमें कोई स्क्रैच कार्ड नहीं खरीदना। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।